दोस्तों, 8वें वेतन आयोग का इंतजार अब कुछ ही सालों में पूरा होने वाला है। मैं कुछ ही साल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज तक वेतन आयोग का इतिहास रहा है कि हर वेतन आयोग में 2 से 3 साल, किसी एकाध वेतन आयोग को छोड़ के 2 से 3 साल लगे हैं वेतन आयोग समिति को रिपोर्ट तैयार करने में और सरकार को सौंपने में, और उसके बाद सरकार को इसको अप्रूव करने में भी कभी 6 महीने लगे हैं तो कभी 1 साल लगा है। तो पीछे के इतिहास को देखते हुए अब 8वां वेतन आयोग आपको कब मिलेगा, बड़ा सवाल है। जनवरी 2025 में आने वाले इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा तो कर दी, लेकिन अभी तक जिस प्रकार शतरंज में जो चाल चलते हैं, सरकार ने पहली चाल ही चली है, उसके बाद दूसरी चाल अभी तक नहीं चली, जिसमें दूसरी चाल है टर्म्स ऑफ रेफरेंस को रिलीज करना और तीसरी चाल है समिति का गठन। उसके बाद 2 चालें बचती है। समिति अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और सरकार उसको अप्रूव करेगी। तो दोस्तों, कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग, ये किसी को पता नहीं है, लेकिन पहले वेतन आयोग से लेकर 7वें वेतन आयोग का अनुभव क्या कहता है, उसको समझने से आप अपने आप इस वीडियो में बाद में कमेंट करके बता देंगे कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 2 महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला ये कि फर्स्ट वेतन आयोग से लेकर 7वें वेतन आयोग तक कैसा रहा वेतन आयोग का इतिहास, और उसके बाद सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक और ऑनरे कैप्टन और ऑनरे लेफ्टिनेंट को ग्रुप एक्स और वाई दोनों को अलग अलग फिटमेंट फैक्टर के अनुसार 8वें वेतन आयोग में कितनी मिलेगी पेंशन, और 7वें से 8वें वेतन आयोग में आते आते कितनी हो जाएगी इंक्रीज। तो वीडियो को आप पूरा देखें, काम की आपके लिए खबर है। सबसे पहले हम जानेंगे अभी तक जो वेतन आयोग आए हैं उनके बारे में। देखिए, जो पहला वेतन आयोग है उसकी जो इफेक्टिव डेट है वो देश की आज़ादी से 1 साल पहले की 1946, और इस समय आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो मिनिमम पे मिलता था वो 55 रुपये और मैक्सिमम पे 2000 रुपये रखा गया था। उस समय पे स्केल 10 हुआ करते थे, ग्रेड पे नहीं था। इंक्रीमेंट जो परसेंटेज है वो 3% था, और अलाउंसेज में जो बेसिक पे था जिसमें स्टैंडर्डाइज पे स्केल की रिकमेंडेशन थी। और देखिए, ये जो पहला वेतन आयोग है वो मई 1946 में फॉर्म किया गया था, जैसा कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2025 में फॉर्म हुआ है, यानी जो बनाया गया है, घोषणा हुई है, और मई 1947 में इसने रिपोर्ट किया था, यानी इसने अपनी जो रिकमेंडेशन है सरकार को सौंपी थी। इसी प्रकार दूसरे वेतन आयोग की बात करें तो 1957 में इसे लागू करने की जो साल थी, डेट थी, इसमें मिनिमम जो पे किया गया 80 और मैक्सिमम 3000 रुपये। इसमें 12 पे स्केल होती थी, ग्रेड पे उस समय भी लागू नहीं था। 3% इंक्रीमेंट दिया जाता था, और अलाउंसेज में बेसिक और डीए, यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ डीए, डीएनएस अलाउंस है जो सेकंड वेतन आयोग में इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसको अगस्त 1957 में बनाया गया था, और इसने रिपोर्ट सबमिट की थी अगस्त 1959 में। तीसरे वेतन आयोग की बात करें तो ये 1973 से लागू हुआ था। मिनिमम पे 185, मैक्सिमम 3200 रखी गई। 15 पे स्केल हुआ करते थे। इसमें ग्रेड पे इसमें भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, और जो इंक्रीमेंट रेट है वो 3% थी। सभी जगह आप देखेंगे तो 3% ही है देश की आज़ादी से लेकर अब तक, और अलाउंसेस में बेसिक और डीए मिलता था। की रिकमेंडेशन क्या था? रेशनलाइजेशन ऑफ द पे स्ट्रक्चर। जो पे स्ट्रक्चर है वो 12 से 15 की गई थी पे स्केल्स, और ये बनाया गया था 1970 अप्रैल में, और इसने रिपोर्ट की थी मार्च 1973 में। आप देख सकते हैं लगभग 3 साल के बाद जो समिति है उसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। चौथे वेतन आयोग की बात करें तो 1986 से लागू हुआ था, जिसमें 750 मिनिमम पे था, मैक्सिमम 8000 रुपये था। इसमें 18 पे स्केल्स थी, और ग्रेड पे यहाँ पे लागू हो गया था। इंक्रीमेंट 3%, बेसिक डीए और एचआरए मिला करता था। सिग्निफिकेंट पे हाइक्स, मैंने थोड़ा सा जो पे में बढ़ोतरी हुई थी यहाँ पे, और जो एचआरए यहाँ पे
लागू किया गया था। ये सितंबर 1983 में बनाया गया और इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1986 में सौंपी थी। एक बार फिर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3 साल लगे थे। 5वें वेतन आयोग की बात करें तो 1997 से लागू हुआ था। 2550 मिनिमम और 30,000 मैक्सिमम यहाँ पे किया गया था। 24 पे स्केल्स बनाए गए थे। ग्रेड पे यहाँ पे था 3% जो इंक्रीमेंट लगता था। बेसिक डीए और एचआर यहाँ पे भी मिलता था। मेजर सैलरी रिवीजन हुआ था यहाँ पे 750 से 2550 जो मिनिमम पे किया गया। ये अप्रैल 1994 में बनाया गया और इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1996 में सरकार को सौंपी थी। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि कम से कम 2.5 साल लगे थे। छठे वेतन आयोग की बात करें तो छठा वेतन आयोग 2006 से लागू हुआ था, जहाँ पे 6,660 रुपये मिनिमम पे और 80,000 मैक्सिमम, यहाँ पे 4 पे बैंड लेके आए थे। यानी यहाँ पे बैंड का सिस्टम है जो लागू किया गया था। और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि जो ग्रेड पे है वो इंट्रोड्यूस था और इंक्रीमेंट 3%, बेसिक डीए एचआरए मिलता था। इसमें जो आप देख पा रहे हैं कि पे बैंड सिस्टम को लागू किया और अक्टूबर 2006 में इसे बनाया गया और इसने अपनी रिपोर्ट है जो मार्च 2008 में पेश की थी और सितंबर 2008 से ये लागू हुआ था। बाकी जो बेसिक है वो 1 जनवरी 2006 से ही दी गई। कुछ अलाउंसेज है वो 1 सितंबर 2008 से दिए गए। तो देरी से दोस्तों रिपोर्ट पेश करना और उसको अप्रूव करने के कारण नुकसान है जो कर्मचारियों और पेंशनर्स को होता है। इसलिए सरकार समय पे इसको घोषणा के साथ ही कमेटी बना के टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी करके और समिति को काम करने दे ताकि वो समय पे अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दें, जैसा कि 7वें वेतन आयोग में हुआ था। 7वें वेतन आयोग को आप यहाँ पे देखें 2016 से लागू है। 18,000 मिनिमम और 2,50,000 मैक्सिमम यहाँ पे है। पे मैट्रिक्स यहाँ पे लागू किया गया और 3% इंक्रीमेंट है। बेसिक डीए एचआरए इसमें भी मिलता है और भी कई तरीके के अलाउंसेज है जो कि हम यहाँ पे कवर करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, वो आप सबको पता है। यहाँ पे मैट्रिक्स हुआ था और इन्हांस्ड पेंशन में इंक्रीज हुई थी। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो ये फरवरी 2014 में बनाया गया। इसने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2015 में सौंप दी और जून 2016 में सरकार ने इसको अप्रूव कर दिया और जनवरी 16 से ये लागू हो गया। अब आती है 8वें वेतन आयोग की बात। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू है। अब मिनिमम पे क्या होगा ये बड़ा सवाल है। मैक्सिमम पे क्या होगा बड़ा सवाल है। फिटमेंट फैक्टर क्या होगा बड़ा सवाल है। पे स्केल कितने होंगे बड़ा सवाल है। और ग्रेड पे यहाँ पे नहीं आएगा, ये कंफर्म है। इंक्रीमेंट 3% रहने वाला है। अलाउंसेज वही रहने वाले हैं। और जो की रिकमेंडेशन होगा वो क्या होगा, क्या मिलिट्री सर्विस पे जेसीओ जवानों का अधिकारियों के बराबर होगा। और इम्प्लीमेंट की डेट यानी ये फॉर्म घोषणा इसकी जनवरी 2025 में हो गई। ये अभी तक फॉर्म नहीं हुआ यानी बनाया नहीं गया है। बनाने की तारीख वो है जिस दिन जो समिति है उसकी घोषणा होगी और वो रिपोर्ट अपनी कब सबमिट करेगी और लागू कब से होगा, अलाउंसेस कब से दिए जाएंगे, ये अभी तक क्वेश्चन मार्क है, जिसके बारे में आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था इतिहास पहले वेतन आयोग से लेके 7वें वेतन आयोग का। अब इन इतिहास और इन आंकड़ों को देखते हुए आप ये लगभग अंदाज लगा सकते हैं कि 8वें वेतन आयोग में क्या होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं जब 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा और जो हमारे संभावित फिटमेंट फैक्टर है उसके अनुसार सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक का पेंशन में कितना इंक्रीज होगा और पर मंथ वो कितना इंक्रीज हो जाएगा। सिपाही टू सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट ऑनरी कैप्टन 8th पे कमीशन 1/1/2026 पेंशन टेबल फॉर बोथ ग्रुप एक्स एंड वाई एज पर बेसिक पेंशन। यहाँ पे बेसिक पेंशन कौन सी ली गई है 1 जुलाई 2024 की OROP 3 की। दोस्तों यहाँ पे रैंक वाइज आप आंकड़े नहीं देखेंगे, आप केवल अपनी पेंशन जो है उसको यहाँ पे देखेंगे। तो आगे आपको 1.92 फिटमेंट फैक्टर, 2.28 फिटमेंट फैक्टर, 3.00 फिटमेंट फैक्टर, 3.68 फिटमेंट फैक्टर से अपनी पेंशन रिवीजन 8वें वेतन आयोग के अनुसार देख पाएंगे, जिसमें 2 आपको कॉलम देखने को मिलेंगे कि फिटमेंट फैक्टर के बाद आपकी पेंशन कितनी हो जाएगी और वो पेंशन जो बढ़ेगी उसमें से आप OROP 3 की पेंशन प्लस DR को माइनस करेंगे
तो हर महीने आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी उसके आंकड़े भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, हम 3.00 फिटमेंट फैक्टर और 3.68 पे ध्यान नहीं देंगे। जो ज़्यादातर संभावना है वो है 1.92 और 2.28 या फिर इनका एवरेज 2.06, 07, 08। फिटमेंट फैक्टर जो हमारा डियरनेस रिलीफ डियरनेस अलाउंस है उसके अनुसार इतना ही रहने वाला है। तो यहाँ हमने जो 1 जुलाई 24 से OROP3 की पेंशन ली है उसके ऊपर जनवरी 2026 का DADR लिया है। देखिए जनवरी 25 में 55%, जुलाई 25 में संभावित 59% और जनवरी 26 में यहाँ पे 62%। इससे ज़्यादा DADR बढ़ने वाला नहीं है। हो सकता है कि ये 60 पे ही रुक जाए या 61 हो या 62% हो, लेकिन 62% से ज़्यादा 7वें वेतन आयोग में DADR नहीं जाने वाला है। तो पहले जो यहाँ देखिए जो है सिपाही है या लांस नाइक है, उनकी ये पेंशन होगी 20,325। जिनकी पेंशन है उनकी 62% DR के साथ 32,927 रुपये पेंशन जो 7वें वेतन आयोग की आखिरी पेंशन बन जाएगी। इसके ऊपर 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगाएं तो ये पेंशन हो जाएगी 39,024 रुपये। और ये जो 1.92 के बाद में 39,024 हुई है, इसमें से 32,927 को आप माइनस करेंगे तो 6,098 रुपये जो पेंशन है वो 1.92 फिटमेंट फैक्टर से 1/1/2026 से आपकी होगी। अब देखिए 1/1/2026 है जो इम्प्लीमेंट डेट है, यानी जो लागू डेट 1/1/2026 ही है। अलाउंसेज यदि किसी को नहीं मिलेंगे तो वो सर्विंग सोल्जर्स को नहीं मिलेंगे। यदि 2 साल के बाद में वेतन आयोग अपनी रिकमेंडेशन देता है तो 2 साल के जो अलाउंसेज है वो काटे जा सकते हैं, लेकिन पेंशन में कटौती नहीं होगी। पेंशन के लिए यदि 2 साल बाद में वेतन आयोग मिलता है तो 2 साल का एरियर भी मिलेगा। और इसी प्रकार 2.28 फिटमेंट फैक्टर का भी देख लें तो 46,341 पेंशन होगी, जो कि 13,415 रुपये की अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। अब दोस्तों साथ ही आप अपने आंकड़े यहाँ पे देख सकते हैं। 20,463 जिनकी पेंशन है, 20,682 जिनकी है, जिनकी 20,719 है, 21,425 है, 21,488 है, 21,700 है। इनके आंकड़े आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट टेबल में, जिसमें आप यहाँ पे देखेंगे 22,125 से लेके 23,175 जिनकी बेसिक है, इनके बीच में जिनकी बेसिक है उनके आंकड़े आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें आपकी बेसिक पेंशन मिलेगी, तो आगे आप हर एक फिटमेंट फैक्टर से आपकी 8वें वेतन आयोग में पेंशन कितनी हो जाएगी वो आंकड़े यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट टेबल में चलते हैं। ये है 23,203 बेसिक से लेके 23,800 तक। ये बेसिक आप अपनी पेंशन स्लिप में चेक कर सकते हैं, स्पर्श के PPO में चेक कर सकते हैं, स्पर्श में लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। तो इनके बीच में यदि आपकी पेंशन है तो आपके लिए 8वें वेतन आयोग में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर से आपकी पेंशन आगे दिखाई गई है, जिसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टेबल में आपको मिलेगी 23,920 से लेके 24,576 तक। उसके बाद 24,660 रुपये से लेके 31,050 तक, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि 31,500 से लेके 32,850 तक, इसके बीच में आपकी पेंशन आ रही है, तो ये आंकड़े आप नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं 33,700 से लेके 36,500 के बीच में आपकी बेसिक पेंशन है OROP3 की, तो उसके अनुसार आगे पेंशन यहाँ पे दी गई है। यदि इसके आसपास भी कहीं पे होती है 5-10 रुपये ऊपर नीचे, क्योंकि कुछ प्रीमेच्योर रिटायरीज है जिनको OROP नहीं मिला, तो वो कहेंगे कि हमारी पेंशन का कैलकुलेशन कैसे होगा। तो यहीं पे आप अपनी पेंशन आसपास आंकड़े देख सकते हैं, उसके अनुसार आगे आप टेबल में पेंशन वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है 38,175 से 41,617 के बीच में। उसके बाद आप देखेंगे 42,050 से लेके 46,300 ऑनरेरी कैप्टन तक की। यहाँ पे ये पूरे आंकड़े आपको दिखाए गए हैं। इसमें ग्रुप X की पेंशन भी है, Y की पेंशन भी है, यानी सिपाही से लेके ऑनरेरी कैप्टन तक सभी की पेंशन इसमें शामिल है। तो बात करें 46,300 जिनकी बेसिक अभी है,
उनका 62% डीआर के साथ 75,006 रुपये पेंशन 7वें वेतन आयोग की आखिरी पेंशन होगी। 8वें वेतन आयोग में 88,896 रुपये 1.92 फिटमेंट फैक्टर से होगा तो 13,890 रुपये की बढ़ोतरी होगी। और 2.28 फिटमेंट फैक्टर यदि हो जाए तो 1,05,564 रुपये पेंशन होगी, जिसमें 30,558 रुपये की बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग में होगी। 3.00 3.68 ये लागू होने वाले नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,38,900 3.00 से और 63,894 रुपये की बढ़ोतरी पेंशन में, और 3.68 से तो पेंशन आसमान छू रही है। 1,70,384 पेंशन होगी तो 95,378 रुपये की बढ़ोतरी हर महीने 7वें से 8वें वेतन आयोग में जाते ही हो जाएगी। अब दोस्तों, आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर अपना कमेंट करें, बताएं कि फिटमेंट फैक्टर क्या रहने वाला है। आपकी उम्मीद भी यहाँ पे कायम रहेगी। आप एक्चुअली जो मौजूदा समय में DADR चल रहा है उसके अनुसार ये ज़रूर बताएं कि 1.92 रहेगा या 2.28 रहेगा या 3.00 रहेगा या 3.68 रहेगा, और सरकार को कौन सा फिटमेंट फैक्टर रखना चाहिए।